हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के चैप्टर 4 फॉरेन ट्रेड चैप्टर के 4th पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है डिफिकल्टीज फेस्ड इन फॉरेन ट्रेड। अब हमने फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसके क्या काइंड्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और गुड्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने में और इंपोर्ट करने में किन किन मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस। फॉरेन ट्रेड करने में हमारी पहली दिक्कत आती है डिस्टेंस की, क्योंकि इन दो कंट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा रहता है, जिसकी वजह से एक क्विक एंड क्लोज रिलेशन बनाना या कॉन्टैक्ट्स बनाना अपने फॉरेन ट्रेडर्स के साथ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। इसकी वजह से हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमें दूसरी दिक्कत क्या आती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। हर कंट्री की, हर देश की एक अपनी भाषा होती है। हर कंट्री की भाषा को या उनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसलिए हमको एक ऐसे एजेंट को अप्लाई करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, जो हमें उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज में हमको समझाए। ये भी उनका एक एक्सपेंस बढ़ा देता है और इससे भी दिक्कत बहुत होती है। इससे कहीं ना कहीं हमारे ऑर्डर्स में या कोई ना कोई ट्रेड के कम्युनिकेशन में दिक्कत आ ही जाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फॉरेन ट्रेड में हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? या तो फिर हम सी रूट से करते हैं या हम एयरवे रूट से, बट मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं? शिप्स का। तो इससे हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और जिससे कि ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और हम अपनी कम्युनिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? केबलग्राम का, जो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क इन ट्रांजिट। मतलब हम जब भी अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते वक्त इतने हैवी गुड्स हैं, अब उनको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय शिप या बाय एयरप्लेन, तो उसमें हमको ये रहता है डर कि कहीं हमारे गुड्स कहीं डैमेज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शिप्स हमारी टाइम पर पहुंची ही नहीं तो हमारे गुड्स कब पहुंचेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है कभी कभार, या उनको एक रिस्क रहता है कि उनके गुड्स टाइम पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसीलिए हर ट्रेडर जब भी अपने गुड्स को शिप से ट्रांसपोर्ट करता है तो वो एक मरीन इंश्योरेंस ज़रूर करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन मर्चेंट्स। ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम फॉरेन ट्रेडर्स से अपना पर्सनल कांटेक्ट बना के हम रखें, या अगर हमें कोई भी फॉरेन मर्चेंट्स के बारे में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे रिलेटेड, तो में उसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि हद से ज़्यादा वो किसी और को अपनी इंफॉर्मेशंस नहीं दे सकते। हर चीज़ की एक लिमिटेशन सेट है। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। अब हम अगर कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई ड्रग्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं या हम कोई मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को करने के बाद ही आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या सिर्फ इस क्वांटिटी में, या आपको इतनी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये सारी क्या हो जाती है? हमारे रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज। अब हर डिफरेंट कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया में क्या चलता है? रुपीस। सऊदी अरब में क्या चलता है? रियाल। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। ऐसे ही हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं किसी भी दूसरी कंट्री से, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पेमेंट किस करेंसी में करेंगे। या तो हम अपने होम करेंसी पे करें, मतलब जो उस फॉरेन कंट्री की करेंसी है हम उसमें पेमेंट करें, ठीक है। या तो फिर हम
हमारा जो फॉरेन करेंसी डिसाइडेड है कि हम अगर कोई भी ट्रेड करेंगे तो उसको हम किस में ट्रांजैक्शन करेंगे, डॉलर्स में। तो हमें अपने पैसे को हमें अपने मनी को किस में ट्रांसफर कराना पड़ेगा, पहले डॉलर में, उसके बाद में हम उसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। हम अगर कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी कंट्री से या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इन सब के थ्रू हमारे प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़। हम अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें हमारी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमको फिल करने पड़ते हैं। पहले हम एजेंट को अपॉइंट करें, फिर उसके बाद में उसको इंडेंट दें, फिर हम जब उसको एक्सपोर्ट करने चले तो कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ फिल करें, उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करें, फिर बाद में यहाँ से जब एक्सपोर्ट हों तो उसकी इंश्योरेंस कराएं। मतलब ऐसे बहुत सी हमको पेपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हमें फॉरेन ट्रेड करने में दिक्कतें आती हैं। इन सब के थ्रू हमारे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो सब ये फॉरेन ट्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बिजनेस क्राइटेरिया इतना तो एक्सपैंड होता नहीं है, और वो अब फॉरेन ट्रेड करेंगे उसमें भी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। आई विश आप लोग को ये चैप्टर समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बाकी हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।